हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे ट्रेड एक्सपर्ट पे। मैं हूं सिद्धांत बिश्नोई एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं वन एंड ओनली वन स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ करता हूं गोल्ड के चार्ट में, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में। राइट। सो गोल्ड में मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ एंड वही मैं अपनी लाइव स्ट्रीम पे भी यूज़ करता हूँ एंड वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ यहाँ पे। स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम ना सबसे पहले जब ऐसे लाइव स्ट्रीम में ही बोलता हूँ कि हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो बड़े टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे, लाइक 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 घंटा। यहाँ पे मैंने 30 मिनट का चार्ट जो ओपन कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। अब 30 मिनट के चार्ट में हम ना इस एरिया को ले लेते हैं, पहले रैंडम एरिया उठा लेते हैं। सामने हमारे ये है, हम ये एरिया ले लिया। ठीक है। अब ये एरिया हमने लिया है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखो, कोई भी चीज को मार्क करने के लिए, सपोर्ट बनाने के लिए सबसे मेन जगह क्या होती है, हमें देखना होता है कि कहाँ पे बार्स एक्टिव है। अब बार्स का एक्टिव है, अगर हम इस एरिया को देख रहे हैं तो इस एरिया में यहाँ बायर एक्टिव है, यहाँ बायर एक्टिव है, यहाँ बायर एक्टिव है, यहाँ बायर एक्टिव है। राइट। यहाँ बायर एक्टिव है, इतनी जगह। तो हमने क्या करा, हमने सोच लिया। अब हम यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, अब मेन बात आती है एंट्री कैसे लेंगे। हमें पता है यहाँ बायर एक्टिव है भाई, उसके लिए हमें नंबर ऑफ कैंडल्स जो हैं, एवरेज नंबर ऑफ कैंडल्स, उनको मार्क करना है। कैसे? अब हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद हमने जूम इन कर लिया। जूम इन करने के बाद हमने एवरेज नंबर ऑफ कैंडल, एक मिनट रुकना है यार, एक्शन राइट कैसे हो गया। एवरेज नंबर ऑफ कैंडल्स को जो है मार्क करना शुरू करा। एवरेज, जो एवरेज है, ठीक है, हमने एवरेज निकाला अपना। तो हमारा एवरेज आया कहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये कहीं, मतलब जहाँ पे हमने विक्स को काउंट नहीं करा है, हमने कैंडल्स, जो एवरेज ज़्यादा कैंडल्स जहाँ आ रही है ना, हमने उस जगह को काउंट किया। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, सॉरी, आप ये चीज़ नोटिस करिए, आप यहाँ ट्रेड कैसे लेंगे। आपका ट्रेड लेने का सिंपल तरीका होगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वो कैसे? अब यहाँ पे आप रेजिस्टेंस भी मार्क कर लीजिए। अब एक काम करिए, आपने जो हाई बनाया वो रेजिस्टेंस है, तो हम वहाँ पे एवरेज तो हमें ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो हम ब्लॉक मार्क करेंगे। ब्लॉक क्या? ये जो एरिया है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कई चीज़ें दिख जाएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं फिलहाल एक चीज़ को क्लियर करके रखूंगा यहाँ पे, कि जिससे आपको एक ही चीज़ पे फोकस रहे एंड आप एक चीज़ समझ जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं आए समझ में तो भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, उस पर भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, उस पर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी इशू हो तो। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करा था। अब आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये फ्रेश है, हम इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है ना, एक मिनट रुक जाओ, ये पार्ट, अभी हम इसको भूल जाते हैं। ठीक है। अभी हम इसको भूल जाते हैं कंप्लीटली। कैसे? ऐसे करके हम भूल जाते हैं। अब यार ये आएंगी, चलो जो भी है वट, हम इस पार्ट को भूल जाते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ये हाई लगाया, ये हल्का सा कंसोलिडेशन का एरिया हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आया। ठीक है। अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? यहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं हुई है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा एंट्री नहीं ले सकते। बट हाँ, हम यहाँ पे इस बेस पे ले सकते हैं एंट्री। दो चीज़ें हैं, इस बेस पे ले सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स लिया था, थोड़ा नीचे आने की कोशिश करी थी, बट अगेन 30 मिनट की कैंडल है। अगर हम इसे 5 मिनट पे चले जाएं, इसी कैंडल में, जस्ट अ सेकेंड, इसी कैंडल में अगर हम 5 मिनट पे आ जाएं, तो हमें समझ में आएगा कि कंसोलिडेशन हुई थी। ठीक है। कंसोलिडेशन हुई थी, हम 30 मिनट में हमने ड्रॉ कर लिया। जो हमारा सपोर्ट है वो हमने ड्रॉ कर लिया था। अब 5 मिनट में हमें दिखा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी। अब क्या करना है, हमें 5 मिनट पे ही रहना है वैसे तो, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, अब मैं इसे जरा हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो है, इसे हमने यहाँ से डिलीट मार दिया। अब जैसे ही 5 मिनट में, अब चार्ट को हमने कर दिया 5 मिनट में, हमें एंट्री जो है 5 मिनट पे ही लेनी है। मतलब लेने को देखो, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ को करने का, तो हम एंट्री तो बड़े उस पर भी ले सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे। राइट। जैसे हम 15 मिनट पे भी ले सकते हैं, या फिर 30 मिनट पे भी ले लेता हूँ मैं तो। बट अभी हमें जितना पता है हम उतने में ही करेंगे। हम 5 मिनट पे आए, हमने 5 मिनट पे आते ही, अब मार्केट ने जैसे ही इस एरिया पे एग्जैक्टली जो हमारी लाइंस है ना, हम एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम 5 मिनट में भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम 5 मिनट में देखें तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, Just a second, इसे थोड़ा बड़ा करें। ये जो कंसोलिडेशन हुई थी ना, वो यहाँ तक हुई थी, इस एरिया तक। ठीक है। एक मिनट यार, इसे हटा देते हैं, हम दूसरा बना लेते हैं एक अलग। कि ये जो कंसोलिडेशन है,
वो यहाँ पे भी शो हो रही है, मतलब हल्का सा रिजेक्शन इस एरिया में भी है, ठीक है, ये एरिया जो है। तो हम इसे भी आगे मार्क कर सकते हैं, एक्सटेंड राइट, राइट करा, मार्केट ने टैप करा 5 मिनट में, हमने एंट्री बना ली। अब टीपी क्या होगा और एसएल क्या होगा, ये मेन चीज है। अभी आपको एक पॉइंट समझ में आया, एक स्टेज समझ में आई, दूसरी बता देता हूँ। टीपी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ स्कैल्पिंग करने वाले हैं गोल्ड में, सिर्फ यहाँ पे एंट्री बनी, फॉर एग्जाम्पल हमने इस ब्लू लाइन पे एक एंट्री बना ली, ठीक है, हमने इस ब्लू लाइन पे एक एंट्री बना ली, 0.01 हमने लॉट यहाँ पे ले लिया, फिर हमने 0.01 फिर यहाँ ले लिया, फिर हमने 0.01 ले लिया, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करे। अब हमने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करे, हमारे हमने यहाँ तक ट्रेड लिया। अब हमारा रेजिस्टेंस जो अपना नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा ना, वो होगा हमारा टारगेट, ठीक है। अब वो क्या निकल के आता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये एरिया है, एक मिनट रुक जाओ यार, इसे एक्सटेंड टू राइट को बंद करें, एंड ये जो हमने पूरा विजिबिलिटी खत्म कर दी है ये करें। ये एरिया रेजिस्टेंस का निकल के आएगा भाई, क्यों आएगा, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्यों आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मार्केट बार बार इस जगह सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इसने सपोर्ट लिया बार बार, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, बट इन द एंड ब्रेक करके नीचे आया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि ये जो एरिया है ना, ये अब रजिस्टर से काम करेगा। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया सपोर्ट से, तो अगेन आप देखेंगे तो दोबारा वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ नीचे आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सपोर्ट पे टैप हुआ, राइट। हम चाहें, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं शायद दोबारा यहाँ पे एक बार और एंट्री बनाया था शायद, क्यों, यहाँ तो मेरा प्रॉफिट हो गया, मैंने यहाँ दोबारा एंट्री बनाई, एंड मेरे पास एक सपोर्ट जोन और है नीचे बड़े टाइम फ्रेम में, हम अगर देख रहे हैं तो, अगर इफ वी आर इनटू 15 मिनट टाइम फ्रेम से, हमारे पास एक सपोर्ट जोन और है, जस्ट अ सेकेंड, वो है ये, हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम में ड्रॉ करा था, तो ये एरिया भी एक अच्छा सपोर्ट का बन गया। अब जैसे ही दोबारा से कैंडल, अब हम आ जाते हैं दोबारा से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1 मिनट यार, ये बार बार चार्ट ना वापिस चला जाता है, सॉरी यार, इग्नोर करना, थोड़ी तबीयत खराब है, स्टिल मेकिंग वीडियो फॉर यू, तो प्लीज़ लाइक कर देना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना क्या हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पे ये सपोर्ट का एरिया था, अब ये दोबारा आया, हमने यहाँ दोबारा एंट्री बना सकते थे सपोर्ट के एरिया पे, ये थर्ड बार जब ब्रेक करा है ना, अब मैं ब्रेक करने पे एंट्री कब लेनी है, ब्रेक करने पे हमें कभी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जैसे ब्रेक कर गया तो हम सेल साइड में नहीं जाएंगे, या फिर हमने अगर यहाँ बाय साइड में ले रखा है, तो इसके नीचे जो कैंडल क्लोज है यहाँ हमारा एसएल हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो गई एसएल हो जाता, हालांकि मार्केट दोबारा अप साइड में ही गया है, बट हम यहाँ एसएल ले लेते हैं, क्योंकि कैंडल जब भी सपोर्ट को ब्रेक करके, एसएल क्या होगा, जो सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक करके 5 मिनट में कैंडल क्लोज हो जाती है। अगर 5 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं तो एसएल भी 5 मिनट में रखेंगे, ये नहीं कि एसएल फिर 30 मिनट में रखेंगे या 15 मिनट में रखेंगे। तो ऐसे अगर कैंडल क्लोज दे देता है तो हम वहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि मार्केट ने दोबारा आराम आराम से, एक मिनट रुकना यार, इसे सही करें पहले, राइट। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे आराम आराम से मार्केट जो है दोबारा अपसाइड गया, ठीक है, हमें पता चला हमारे यहाँ ऐसा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे आराम से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इन्हें फिर सेलिंग दिखाई, तो ये एरिया सपोर्ट का अभी स्टिल वैलिड है, ये काम कर रहा है, हम यहाँ पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं, देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट होता है। हालांकि हम इतना नहीं बुक कर पाते, क्यों, हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो होता उसका रखते टारगेट। हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये रहता अपना नियरेस्ट रेजिस्टेंस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहली बार में ही अपना टारगेट हो जाता, पहले ही कैंडल या दूसरी कैंडल में अपना टारगेट हिट हो जाता, अपन निकल जाते। अब आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस पे, अब हमें रेजिस्टेंस देखना है, रेजिस्टेंस हम जो देखेंगे वही बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये देखिए अब 30 मिनट पे आ गए हम, यहाँ पे जब हमने ट्रेड करा था, अगर हम ट्रेड करते तो यहाँ पे हमने जो ट्रेड किया था उसमें हम रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के एरिया पे हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लेते बहुत आराम से। नियरेस्ट सपोर्ट क्या था, नियरेस्ट सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो दिस इज द नियरेस्ट सपोर्ट, हमने, अब आप देखेंगे ना मार्केट यहीं से ले रहा है, तो आप ये देखिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल कितना बड़ा है गोल्ड में। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार बार ड्रॉ करने आ गए, प्रैक्टिस से ही आएंगे यार, एक बार वीडियो देख ली उससे नहीं आएंगे, आपको बार बार ड्रॉ करने की बहुत ज़रूरत है, आप जितनी बार ड्रॉ करोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये दोबारा से अपना, हमने यहाँ पे एंट्री ली थी,
राइट, यहाँ पर ऐसा हो गया था, यहाँ हमने एंट्री ली, बढ़िया गया, फिर हमने शायद दोबारा एंट्री बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो कि फ्रेश सपोर्ट होता है गोल्ड का, वो एटलीस्ट उससे 2 से 3 बार तो उसको रिस्पेक्ट करता ही करता है। 80% एक्यूरेसी है कि ऐसा होगा ही होगा। 20% चांसेस हैं न्यूज़ की वजह से, किसी वजह से वो डायरेक्टली उसे ब्रेक करता हुआ चला जाए, या फिर लिक्विडिटी स्वीप हो, राइट, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, आप देखेंगे, अपना एसएल होता है यहाँ पे, कैसे हम यहाँ पे तो पहले ले चुके थे सेल साइड, बट एक चीज़ और है, यहाँ पे एक बार सेल में गया, 2 बार सेल में गया, तीसरी बार भी रिजेक्शन आया, हम चौथी बार नहीं बैठेंगे। मैं होता तो मैं नहीं बैठता। अगर बैठता तो मैं यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान रखता कि लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं हो रही, क्योंकि 400 का एरिया भी है, हम साइकोलॉजिकल लेवल से भी ध्यान रखेंगे, राइट। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल में वो बना रखे हैं, उन सबके इसके ऊपर एसएल है, कैंडल क्लोज है एंड एसएल उनके चले गए, 403 तक गया, राइट, एंड वहां से बूम डाउन नीचे। तो इन चीज़ों का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हो ना, मैं एक ही जगह आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको हर जगह ऐसे ही प्ले करना है। अब हम दोबारा 5 मिनट टाइम फ्रेम में वापस जा रहे हैं, क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें। हम वापस आए, राइट, हम यहाँ आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यार गाइस, थोड़ी चीज़ को समझना। जैसे यहाँ पे हम आए, तो हमने आते ही इस जगह हमने अपना ट्रेड बनाया। अब ट्रेड बनाया तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, रिजेक्शन आया। तो रिजेक्शन से हमें क्या पता चला, हमें रिजेक्शन से ये पता चला कि यार हम जो है यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं, बट सेकंड कैंडल ने दिखाया कि सेलर्स फिर से आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल क्लोज होते ही हमें थोड़ा सा वेट जरूर करना है, ये नहीं कि हमेशा निकल जाना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर ऐसा आ रहा है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या परसेंटेज वाइज तो ले लो, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करो। आप देखोगे तो आराम से हमारा ट्रेड दोबारा से प्रॉफिट में यहाँ से चला गया। और उसके बाद जो ये वाला सपोर्ट था, उस सपोर्ट ने दोबारा से वैलिड हुआ। कैसे हुआ, अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, हम इस सपोर्ट पे अब ट्रेड कैसे लेंगे। अब कहेंगे यार हम तो इस सपोर्ट पे ले रहे थे, इस सपोर्ट पे क्यों ले लें। अब उसका रीज़न बताता हूँ। जब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद पहली बार सपोर्ट दिया, सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर आया, राइट। जब इस एरिया को रिस्पेक्ट किया तो ये दोबारा भी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। दोबारा रिस्पेक्ट किया, फिर आया, फिर शायद कोई न्यूज़ व्यूज़ है तभी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, उसके बाद उस एरिया का ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखो मैं अपने तरीके से इतनी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, समझा पा रहा हूँ, मुझे भी फील हो रहा है कि मैं शायद अच्छे से चीज़ों को नहीं समझा पा रहा, बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सपोर्ट एरियाज़ होते हैं, जो पहले आपने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिए, बस उन्हें एक्सटेंड करते हो जाओ, आपको काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हम और बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, थोड़े 1 घंटे पे, ठीक है, हम 1 घंटे टाइम फ्रेम पे आ गए। अब आप एक चीज़ देखिए, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने कंसोलिडेशन करी रेजिस्टेंस पे, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करा, ब्रेक करके नया जो है हाई लगाया, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ एट करंट चल रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। नया हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये एरिया जो है अब एज अ सपोर्ट काम करेगा। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो एज सपोर्ट काम करता है, ये शायद सबको पता होगा कि एज सपोर्ट काम करता है। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा एज सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक होगा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, दोनों अपोजिट काम करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जैसे ही आया तो इसने सपोर्ट का काम किया, एंड सपोर्ट पे हम इजीली यहाँ पे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इजीली हमें प्रॉफिट मिल जाता, राइट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो गई, जब जब कंसोलिडेशन चालू हुई किसी जगह, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम अब वेट करेंगे कि जो उसके नीचे कहीं सपोर्ट है, अगर फॉर एग्जाम्पल ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे, राइट। उसके नीचे कोई सपोर्ट है हम वहाँ ट्रेड करें क्या। तो नीचे सपोर्ट क्या ड्रॉ करा था हमने, ये जैसे ही आया हमने एंट्री ली और अपन प्रॉफिट लेके निकल गए, ठीक है। हम दूसरी बार एंट्री नहीं लेंगे, अब हम तीसरी बार एंट्री कहाँ लेंगे, या तो हम रेजिस्टेंस पे लेंगे, राइट। रेजिस्टेंस का एरिया बहुत अच्छा था, क्यों, अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई थी। अब आप देखेंगे ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है टू सेल साइड, तो हम यहाँ पे एंट्री लिए और यहाँ पे हम सेल बुक कर सकते थे अपना। तो जो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, अगर आप चेक करेंगे तो वो मैंने जो यहाँ मार्क करे हैं वो हर जगह वर्क करेंगे। अगर ये एरिया 351 पे आए, अभी मार्केट रनिंग है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 351 पे अगर आता है, अभी 341 चल रहा है, अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली चांसेस है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करिए, ये चीज़ ध्यान रखिए बहुत ध्यान से, कि गोल्ड में कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, गोल्ड उसको फ्रेश सपोर्ट को डेफिनेटली, मतलब मोर देन 90% चांसेस उससे रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब उससे बाउंस करेगा। सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, या 2-3 बार कर चुका है तो 2-3 बार एटलीस्ट करेगा ही करेगा। चौथी बार कर रहा है तो आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे, राइट, चाहे वो उसके बाद कितनी बड़ी स्पाइक दे दे। नया एरिया बनाता है, हाई बनाता है, हाई जो बनाता है उस एरिया का हम जो ब्लॉक है और वो ढूंढ लेंगे,
एंड ब्लॉक बना के या फिर कोई आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, आप अगर उस पे कर सकते हैं। देखो मैं उस पे नहीं करता, मैं उसको ना उसका चीज़ का नाम देता। मैं जो है अपने जो है खुद चीज़ें जो है सोचता हूँ, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ गैप है, उसके अकॉर्डिंग मैं वो ड्रॉ करता हूँ एंड वहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आप वो बना सकते हैं। तो वो अगर नया हाई लगाता है तो वो एक एज़ अ फ्रेश रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। कोई एरिया कंसोलिडेशन कर रही है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिया में इतना कंसोलिडेशन हुआ, अब आप देखेंगे इस एरिया में कितना कंसोलिडेशन हुआ है, राइट? तो ये एरिया डेफ़िनेटली अब जब ये दोबारा यहाँ आएगा ना, तो ये एरिया यहाँ कहीं दोबारा से एज़ अ रेजिस्टेंस शो करेगा। इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, एसएल कैसे रख सकते हैं। एसएल मैंने आपको बताया कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे हैं एंड 5 मिनट में ही आप अगर जो है एंट्री एग्जिट कर रहे हो, तो आपकी कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ क्लोज होती है विदाउट एनी रिजेक्शंस अपोजिट योर ट्रेंड, जो आपका जिस ट्रेंड में आपका ट्रेड है उसके अपोजिट, तो आप वहाँ पे ट्रेड निकल जाइए सपोर्ट ब्रेक करके, रेशियस ब्रेक करके। अदरवाइज देयर आर मोर चांसेस कि आपको टिप करते ही वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने में मिलेगा एंड आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ें समझ में आएंगी। ये चीज़ें करो, प्रैक्टिस करो। ना समझ में आए तो प्लीज़ डू कमेंट करो एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओ। सबसे ज़्यादा मेन है, मत भागो 10 चीज़ों के पीछे, एक ही चीज़ के पीछे भागो। उसको ही डेली करते रहो करते रहो करते रहो। जितना एक चीज़ को जितनी बार डेली रिपीट करोगे तो भाई रिजल्ट्स रिजल्ट्स जो निकल के आएंगे ना वो नेक्स्ट लेवल होंगे। डिसिप्लिन होगा उस रिजल्ट्स में, ठीक है? आपका माइंड सेट होगा एंड आप डरोगे नहीं ट्रेड करने से पहले। तो आई होप चीज़ें समझ में आई हो। नहीं आई हो तो प्लीज़ डू कमेंट, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।